there. Many times it happens. I am seeing every kind of patient. हम बच्चों को भी देखते हैं, young patients को भी देखते हैं. And I know low vision, it's very challenging. The one जो कि इसको सफर कर रहा है या जो इसको फेस कर. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. तो बहुत बार हर तरह के जब लोग आते हैं तो उनके डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं. हमारा मेन मोटो ये रहता है कि हम सबकी ही चैलेंजेस को सॉल्व कर पाए थ्रू ऑप्टिकल डिवाइसेस, नॉन ऑप्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ और सॉल्यूशंस. सक्षम से मैं काफी टाइम से कोलैबोरेशन में हूँ, बिकॉज हम काफी बार पेशेंट्स को भेजते हैं कुछ नई टेक्निक्स के लिए, नए सॉफ्टवेयर के लिए और ऑडियो डिवाइसेस के लिए, ऑफ कोर्स DRB के लिए. तो आई एम रेफरिंग देम. तो ये सेशन जब मुझे ऑफर किया गया है, व्हेन आई बी इनवाइटेड फॉर दिस सेशन, सो आई जस्ट थॉट ओके लेट मी हैव अ फर्स्ट सेशन. So I did not have any presentation with me right now. So I just wanted to hear from all of you that what kind of problems or questions you are raising, तो हम उसको solve कर पाए. जो मैं नहीं कर पाऊंगी, हमने second session भी रखा है. So what we will do today is basically is the session to understand each other और आपकी जो queries हैं, and accordingly I think I can have a next presentation in next series में जिसमें I can solve through my presentations and through different things. So I'm sure हम इस session में open रहेंगे, and please feel free to ask your questions, your doubts, and I'm sure I would be happy to answer it. And we will definitely take it if it is not being answered today to the next session. तो अभी जो हम लोग काफी participants आ चुके हैं, I can see 34 participants have already joined. So let's start it. जिसमें आप comfortable हो, अगर आप लोगों को chat box में query लिखनी है और you can ask it, I'm okay with that. तो मैम इससे पहले कि हम ये फॉरम ओपन करें फॉर क्वेश्चंस, आई थिंक हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं. Sure. और हमारी बातचीत के दौरान जो जो क्वेश्चंस आएंगे पर्टिकुलर थीम को लेकर, हम उनको साथ साथ लेते रहेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू रेज देयर हैंड्स हूसोएवर वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन, और यू कैन मे बी पुट इन द चैट बॉक्स आल्सो. राइट. तो शुरू करते हैं मैम. जैसे कि आप इतने सालों से हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, इतने टाइम से आप इस फील्ड में हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे जिस तरह से लोग आपके पास आते हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ लो विजन होने का? सबसे कॉमन रीजन आपको क्या लगा कि किस वजह से होती है ये प्रॉब्लम? एक्चुअली लो विजन का दो रीजंस होते हैं. एक तो हम मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हु कम्स दे आर कैरिंग अ जेनेटिक प्रॉब्लम, राइट. जेनेटिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? जेनेटिक मतलब जो हम जीन्स के थ्रू कैरी करते हैं. तो बाय बर्थ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कैरी होती हैं. प्रॉब्लम जनरली मैं क्या फेस करती हूँ क्लिनिक में कि कई बार प्रॉब्लम्स होती है प्रोग्रेसिव. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि जब बच्चे होते हैं, एज में कम होते हैं, तो वो अपने टास्क आराम से कर लेते हैं और जो प्रॉब्लम होती है वो उतनी इंटेंसिव नहीं होती है. बट एज द एज प्रोग्रेस थिंग्स स्टार्ट्स मोर प्रॉब्लमेटिक. तो बाय द एज ऑफ 16, 17 एंड 20s तक आते आते हो जाता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है. कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को भी तभी पता चलता है, बच्चा मैनेज कर रहा होता है किसी तरह से और वो नहीं पता चल पाता अनलेस बहुत सीवियर हो. तो और सेकंड प्रॉब्लम मुझे क्लिनिक में ये फेस होती है कि कई बार लोग ऐसा फील्ड ऑप्ट कर लेते हैं जिसमें उनको फिर चैलेंजिंग लगने लगता है. जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि एक प्रॉब्लम्स होती है RP, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. उसमें स्लोली क्या होता है, हमारा विजुअल फील्ड रिड्यूस होने लगता है टाइम के साथ. और सपोज मैंने कोई फील्ड जॉब चूज कर ली हो, so I would not be able to do it. किसी की जो प्रोग्रेसिव कंडीशन है, सपोज किसी को बहुत फोटोफोबिया होता है, लाइक जैसे हम जहाँ जाते हैं सनलाइट में तो हमें बहुत ग्लेयर होती है, बहुत चमक लगती है, और मैंने ऐसा कोई जॉब चूज किया है जो मेरा आउटडोर ज्यादा है, सो आई विल बी अगेन ट्रबल. तो मैं बहुत बार फेस करती हूँ कि हम क्या होता है कि हमारी आईज में प्रॉब्लम के हिसाब से हम वो कैरियर नहीं चूज कर पाते, एंड समटाइम्स मिडिल ऑफ द एज आके दैट डिस्टर्ब्स अस. और फिर हम लोग ऑप्शंस ढूंढते हैं, फिर सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. जैसे मेरे पास जब बहुत बार
patients आते हैं 20-25 years की एज में, and then they say we cannot do computers, right? Because they are not aware of कि आप computers भी learn कर सकते हैं, because it has not been told to them कि जब आप grow up हो रहे हैं with visual problem के साथ, तो आपको parallelly अपने आप को sound करना है, अपने मैम आप को जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये करना चाहूंगी, जैसे हम सक्षम जो है विजुअली इम्पेयर्ड की फील्ड में भी 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 18 years प्लस जब हम काम कर रहे हैं, बट इसमें हम बेसिकली ब्लाइंडनेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो ये लो विजन वाला कैटेगरी है, इसमें देयर इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे ब्लाइंडनेस तो एक प्रॉब्लम हो गई, पर लो विजन में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और हर प्रॉब्लम के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो अगर डिसेबिलिटी की इसमें परसेंटेज को बात करें कि परसेंटेज सेम है, बट 4 विजुअली इम्पेयर्ड जो लो विजन है उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकते हैं, दो द डिसेबिलिटी कुड बी द सेम, परसेंटेज कुड बी द सेम। तो उसके बारे में आप बता पाएंगे कि जैसे अलग अलग तरह के लो विजन जैसे होते हैं, तो उसके चैलेंजेस कैसे वेरी करते हैं? तो विजन के चैलेंज ऐसे वेरी करते हैं, there are some problem, आई थिंक आप सब लोग जो नहीं कह रहे हैं उनका माइक अनम्यूट कर दो। बाकी लोग प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, खुद अपने आप को म्यूट कर लीजिए, या मैं म्यूट करती जा रही हूँ आपको। जी मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके, so I would just say कि low vision itself is a challenging because it's have a different kind of impact. Sometimes we have an impact in central vision, right? So when you have an impact on central vision, then what happens? The person is not identifying the face, or they're having difficulty in moving around, and they're having difficulty in reading the textbook. पढ़ने में issues होते हैं. And second problem comes with the visual field. So if you have a visual field very narrow and very constricted, then they have a problems in bumping into the objects. They're having a night troubles also, like they have a difficulty in stairs, ascending, descending stairs, and they always feel that even when there is social gathering and all, they are not recognizing people because of the peripheral field loss. So there are certain kind of problems related to the disease. So it all depends. Is suppose somebody having a albinism and iridia kind of trouble, so they are having both photophobia and glare. So they say maybe they're good in indoors work and all, but the moment they get outdoors, they have more photophobia and glare. So I think it's very important that what kind of problem they are facing, accordingly they are having those impact. So we just need to understand them first, whatever the disease they are carrying, and whether they have difficulty in day and light, or they have a difficulty in adaptations, or when they are moving from outside to inside, then they have issues. So these kind of troubles are there. Educationals, I will say, if I'm seeing children more, they're having more educational issues, like they cannot see board work. If they're writing in a straight line, it's difficult. They're going closer to the board than they are seeing. Parents feels that they are not very independent in academic performance. When youngsters comes, they are having a different kind of issues, like they would like to have a So when a person feels that one has sort of low vision and I am not able to operate properly, my vision is not up to the mark, and they come to you, then what is the process of assessment for low vision? What process do you follow at your hospital? Okay, so what we do, generally I am getting patients from outside also for our indoor sitting in central hospital based also. So once we see what is the reason for the low vision, it is very important that whether the cause is progressive in nature, or it's going to be stable, or the person is facing this trouble recently, because sometimes low vision happens secondary also. So if somebody has got, suppose some trauma or some kind of brain tumor or something else, that is also comes to a low vision later on. So once we know the reason, then we do a assessment. So first we go with the assessment of vision, that whatever residual vision the person is having. So then second testing is the refraction, means glasses number. So we test the glasses number, because many times it happens, these patients, even they go outside, they have some refractive error or some glasses prescription, people are not giving them, and they say there's no major difference in the vision, so they're not prescribing it. And many times it has been seen, even with the small number of glasses, the vision improves. So we do a vision testing first, then glasses number testing second, and then we assess their distance and near vision both.
Then we start trial of the devices. So we do have a certain devices for distance, device for near, and we have filters also, tinted glasses also. We do it for outdoors and indoors, and then accordingly we understand that what exactly patient is having task issues. It could be a simple task of daily living skills. It could be a specific task of manual printing or computers work, or anything to read paper, newspaper. Sometimes they oftenly comes with that old kind of mobile, and they said we cannot operate a touch phone, we cannot see the Android phone, because they don't know that there's a talkback and other device software is also there. They can use different apps also. This is also happens. So it all depends. We just collect the information from the patient, then we do assessment, and based on the information collected by the person and the assessment, then we do this trial, and we would like to help them through devices and of course counseling and further rehabilitation. Okay, thank you so much, ma'am. Another thing which is coming to my mind is that are there any precautionary measures or special eye care tips which you would like to, tell to everyone? Somehow, if it is not genetic, then can it be prevented? Is it majorly due to the sometimes maybe due to the carelessness of people? कि जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि टीवी को बहुत पास से देखने से भी आपकी विजन खराब होती है. Is this a myth or a fact? No, it's a purely a myth, because when we see many times parents come with the low vision children also, they say no, we don't allow them to watch television, no, or we don't allow them to use tab or phone. So we generally counsel them. This is a purely myth. Of course, you can check with the duration of the task, like maybe we cannot give very continuously watch on television and mobile. That's for different for normal individuals as well. So we don't, it's a purely myth. They can watch. Even I counsel the parents, as many as information a child is getting through vision. So if we hamper all these things where he is going to see and watch and gain the information, so we are actually hindering the progress of the child and knowledge of the child. So it's purely a myth. But once we know there's a low vision, or even for a normal vision also, there should be some precautions, like we should not have a screen time little longer. We can have a breaks. Otherwise, we develop a dry eye and other problems too. So it's a problem with a normal person also having normal vision, and for low vision also. So there is no special precaution which I'll advise, but definitely I'll be enhance the environmental modifications. So suppose I see a child is having trouble in reading, so we just say okay, have a little more light in the table, or even the old age patient having some macular degeneration, so probably lit the room properly. You can have a proper contrast on the walls. These are some environmental modification which we advise with them, but it's nothing that this is going to be harm. Ma'am, I would request you to थोड़ा सा हिंदी भी साथ में ले लीजिए, because I was talking in Hindi, then I got one message in chat box that please. This is really good that people from Pan India have joined us. I just had a conversation with someone who has joined from Goa. So हमारे पास हर तरह के लोग हैं, तो हमारे को हर तरह के लोगों को cater करने के लिए अपनी language जो है दोनों तरह से चलानी पड़ेगी, bilingual. Sure, no problem. कर सकते हैं. Thank you so much, ma'am. I am seeing chat box query. Are you seeing that? There are 9 queries in the chat. आप ऐसा करते हैं, ये chat की queries को साथ-साथ लेते चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए. तो सबसे पहले I am happy to be part of Vision Rehab Specialist. I wish to know if you are having sessions where I can share my knowledge. ठीक है, जरूर आपको बुलाएंगे. नाम तो आपने नहीं लिखा है इसमें. Okay, ma'am, can you also speak in English, please? अच्छा, कोई English के लिए request कर रहा है, कोई बोल रहा है आप हिंदी में बोल सकती हैं. अच्छा, अब ये next question है, Karuna to everyone. How can we guide a senior blind person to get a sense of spatial arrangement? For example, we shifted to a new residence. So now the person is struggling to understand the layout of the new house and is not able to navigate in the house independently. She is 75 years old. अगर में नए घर में शिफ्ट हुए हैं और 75 इयर्स ओल्ड है वो, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं है, तो उस केस में क्या करें? हाँ, राइट करुणा जी, कैन आई स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश? Yes, ma'am, anything is fine. Okay, hello Karuna. I'm having video.
sorry, Karna ji. Okay. Karna ji, can I ask you one thing? That what is the visual status of the person? I mean, Almost zero. almost zero. Okay. And is she wearing some glasses or some devices, something she's been using? She has a sense of light in terms of Okay. morning or night. Nothing beyond. She has a class that doesn't really help. She uses to be clean. Okay. She can able to navigate. Okay. In the old house, she was very independent. Okay. So I just this is a very good question. Even many times it happens when we get visually challenged of old age, and then they say this thing. You know why? What happens when we change something there, because they are used to of that, right? Why they are used to? Because it has been told to them. This is the arrangement which has been already made for them, and then with the experience it's been used to. So I would just say that maybe in the new house you should not change much of the arrangement, especially the places where she is being most comfortable, right? Supposing her room, so whatever the arrangement of her room was earlier, you can have similar kind of arrangement here. What we need to do once, we need to take her around and make her feel the things. That's very important, because it's a new thing for her. So maybe we can make her with tactile things. Here it is a bed for you, here it is a table. Now if you move to left and right, we did multiple times, but I don't know why she's got probably a mental block. मेरे को नहीं आएगा. I'm not able to convince her, or that she can learn. I don't know if there is an easy method. Is what I wanted to check. Otherwise, she wants to go from one room to the other, or she's in the balcony. She wants to come out. She's calling like. It is not the I right think time. very true actually. Probably the age. Of course, she's 75 years old, and in this age, it is not very easy to understand the change and learn the change. But I'm sure it will come slowly with the time. So slowly she'll understand where the things are not. That is the only thing which we can do. And second thing, if she's happy with the good lighting, so probably we can keep a well lit environment for her, so she can be a little comfortable in movements around. And it is just that we need to just keep reminding for a few times that this is where the place is and this is where the things are being put. So I'm sure this would come with the learning, because she's been used to of the old house and she'll be staying for a little longer over there. So it will take a little more time, but probably the little bit environmental modification would work with this. Thank you so much, ma'am. Karuna ji, I hope that you must have got some information which would help you. Thank you. So I can see Hemant Bhatia's hand raised here. Yes, Mr. Hemant. हाँ मैम, वेरी गुड इवनिंग. Very good evening, Hemant. मैम, ये मेरी बेटी को लो विजन प्रॉब्लम है. उसको ऑप्टिक नर्व पैरेलल है और विजन उसका 3/60 है. तो हम लोग काफी टाइम से सक्षम से जुड़े हुए हैं. तो मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि उसकी पढ़ाई के रिलेटेड कोई डिवाइसेस वगैरह मिल सकती हैं कुछ, मतलब कि उसका कुछ ट्रीटमेंट या उसको कोई ग्लासेस जिससे वो थोड़ा सा देख सके, इंडिपेंडेंटली चल सके, क्योंकि वो बहुत डरी सी रहती है रोड क्रॉस करने में या कहीं भी आने जाने में. हेमंत जी, आपकी बेटी की एज क्या है? मैम शी इज 13 years old. ओके. और आपने अभी तक किसी लो विजन इवैल्यूएशंस में उसको दिखाया है, कोई असेसमेंट हुआ है? मैम एम्स में उसका वो हुआ था. एम्स में 3 साल की एज से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर फाइनली देखा ये ऑप्टिक डिस्क फेलर है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. और तो फिर हम लोग ने उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है. वो कह रहे हैं जितना है उतना बना रहने दीजिए. तो आपने कभी कुछ असेसमेंट लो विजन डिवाइसेस का भी नहीं हुआ है कि इसकी विजन थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ. I think you should show once to the low vision clinic also, because she is very young in age and there are many devices जो उसके लिए helpful हो सकती हैं, for distance के लिए भी, near के लिए. अच्छा मैम, बेसिकली हम लोग आगरा को बिलोंग करते हैं. जैसे मैं अगर दिल्ली आऊँ आपकी के शॉप आए क्लिनिक, तो मुझे कितने हाँ जी सर, कितने दिन में हो जाएगा मैम उसका? सर one day, give me only 2 hours, I will get it. तो मैम मैं डायरेक्ट आपसे अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? आप ले सकते हैं डायरेक्ट अपॉइंटमेंट. I will leave my number after the session in the chat box. You can connect to me directly. We can see her
और हम देख के उसको, हम आगरा से मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, आगरा से भी, वृंदावन से भी। आई थिंक उसको एक इवैल्यूएशन तो चाहिए देखने के लिए कि उसकी जो प्रेजेंट विजन है उसको हम कितना और बढ़ा सकते हैं, एंड व्हाट अ डिफरेंट मेथड, बिकॉज अभी तो उसकी स्कूलिंग शुरू हुई है, आगे हाँ भी मैम, उसकी स्कूलिंग के लिए और कितना हम इसकी पढ़ाई को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। आई थिंक एक बार उसको हम देख के और अच्छा गाइड कर पाएंगे हेमंत। अभी वो ब्रेल से कर रही है मैम सारा कुछ। ओके, तो आपने उसको कभी कंप्यूटर्स का कुछ और सिखाया है सर? हाँ, वो कंप्यूटर से मैम अपने आप सारा काम, जो क्लास वर्क है, शी इज इन श्री राम सेंटेनियन स्कूल, तो ओके वो सारा क्लास वर्क जो है वो कंप्यूटर पे ही करती है और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपनी टीचर को चेक करने के लिए भेजती हैं। ओके, दैट्स नाइस। बट अगर कोई इसको चश्मे का नंबर कभी किसी ने सजेस्ट किया कि 3/60 से भी विजन इंप्रूव हो सकती है? हाँ मैम, यहाँ डॉक्टर आनंद शर्मा है एक आगरा में ही, हाँ हाँ, तो उन्होंने उसको चश्मा दिया हुआ है, चश्मा लगा है उसको। अच्छा ओके, तो उससे भी कोई लेकिन नवी विजन नहीं है हाँ, उसकी ज्यादा? नहीं, उससे कभी कभी तो मैम एक्चुअली वो उसको टीवी का बहुत शौक है। ओके तो वो ओके अपना चश्मा लगा के देखती है तो कहती नहीं अच्छा दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ओके, तो ये कभी कभी हम लोग को लगता है कि उसको इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कभी कभी लगता है नहीं डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन मोस्टली टाइम पे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है उसको। दैट्स नाइस। Maybe we can make one visit just to see, जिस आपका कभी एम्स का विजिट बन रहा है नेक्स्ट, या कभी दिल्ली आना हो तो मे बी नहीं वी कैन मैम, सी। आप मुझे टाइम दे दो, मैं एज सून एज पॉसिबल उसको लेके आ जाऊंगा, मेरे लिए वो फर्स्ट है। ठीक है मन जी, मैं सेशन में अपना मोबाइल नंबर अभी देती हूँ, और प्लीज कनेक्ट टू मी एंड वी विल टॉक डेफिनेटली। आई वुड मैम, लाइक मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, शी इज इन सरन हॉस्पिटल आगरा। टू। ओके ओके, दैट्स नाइस सर। तो मे बी वी कैन सी वंस एंड देखते हैं फिर हम इसको और कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है मैम, आप मेरे को नंबर प्लीज दे दीजिएगा। श्योर श्योर हेमंत, मैम अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे। चैट बॉक्स में मैं डाल रही हूँ, राइट, आई एम पुटिंग इन चैट बॉक्स, राइट। थैंक यू हेमंत जी अपनी क्वेरी रखने के लिए। अभी थैंक यू मेरे सो मच सामने मैम। वेलकम थैंक यू। प्रवीण जी, प्रवीण सोलंकी, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट, कुछ भी आपको। प्रवीण जी। नमस्कार मैम। नमस्कार प्रवीण जी। जी मैडम, मुझे जानना था विजुअली इम्पेयर्ड के मतलब जो लो विजन पर्सन है उनके लिए कोई ऐसा स्पेक्स है जो कि डिजिटली जूम करता हो ऑब्जेक्ट को? Yeah, there are digital magnifier which is being available. Praveen ji, are you from Delhi or? मैम मैं दिल्ली से हूँ। Okay, प्रवीण जी आपने सुना होगा कुछ पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर्स आजकल हैं, बहुत ज्यादा आए हुए हैं। That's called digital magnifier. उसमें जूम कैमरा होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट हम चेंज कर सकते हैं। उनका स्क्रीन साइज भी डिफरेंट है, इट स्टार्ट फ्रॉम 3.5 इंच से 5 इंच है, 7 इंच है, 10 इंच तक भी है। और उसकी हेल्प से उसमें 4 टाइम शुरू होता है मैग्निफिकेशन, इट गोज अबाउट 30 टाइम्स मोर। तो वो डिजिटल डिवाइसेस आई हुई हैं जो आपका एलसीडी से कनेक्ट भी हो जाती हैं, आप एलसीडी से भी उसको प्रिंट को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स रियली गिव्स अ वेरी गुड प्रिंट आल्सो। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंट्रास्ट अच्छा है, तो कोई भी जूम करके हम प्रिंट उसको देख सकते हैं थ्रू डिवाइसेस आल्सो, थ्रू एनी ऑफ द एलसीडी आल्सो। ठीक है। उनका मतलब आपकी आईज की प्रॉब्लम क्या है प्रवीण जी? मैडम मेरे को ब्लैक कैटरेक्ट है। अच्छा ओके, राइट, तो आप ग्लूकोमा है। ओके, ग्लूकोमा है। तो आप कोई ऐसी डिवाइस अभी यूज कर रहे हैं प्रवीण जी, या आपको जब कुछ प्रिंट पढ़ना है तो कैसे करते हैं? मैम अभी मैं स्पेक्स यूज कर रहा हूँ, 21+ का नंबर है मेरा, 1 आई में। ओके, जी हाँ। तो आपको डिवाइसेस काफी यूजफुल हो सकती हैं डिजिटल वाली, और कुछ ऐसी एप्स भी होती है जो मोबाइल में भी कर सकते हैं। वाइजर करके एक ऐप आती है, VISOR, वो वाइजर ऐप है, वो भी मैग्नीफाइड कर देती है किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा, तो उससे भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो मे बी यू कैन मीट अस एनी टाइम एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प। आपने बताया वीडियो मैग्नीफायर, इसका कॉस्टिंग कितना होता है? वीडियो मैग्नीफायर जो स्टार्टिंग रेंज है वो स्टार्ट होती है 7-8,000 से, और देन इट गोज 20-25,000 तक। कनेक्ट टू अस, वी आर हैविंग फ्री प्रोजेक्ट्स आल्सो, जिसमें हम उसको सब्सिडाइज करके भी पेशेंट्स को देते हैं। सो इन शॉप वी आर ऑफरिंग डिवाइसेस, तो कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट्स और फंड्स भी होते हैं जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं। सो मे बी यू कैन कनेक्ट टू अस।
मैंने ठीक है चैट बॉक्स पे अपना नंबर शेयर किया है, सो मे बी टॉक टू मी ठीक है एंड मैम। टेक द फॉर मैम थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो हेलो मच। मैम। मुझे लगता है हमें ना असिस्टिव डिवाइसेस पे मैम एक पूरा सेशन अलग से हम रखेंगे इस अवेलेबल सॉल्यूशंस के ऊपर। राइट मैम, राइट। आई थिंक हम नेक्स्ट में वी कैन हैव असिस्टेड डिवाइसेस, जो अपडेटेड डिवाइसेस आई हैं, मतलब मेनी पीपल माइट नॉट बी नोइंग इट, सो आई थिंक उसकी फंक्शनिंग और उसकी अवेलेबिलिटी पर वी कैन टॉक, सो लॉट ऑफ पीपल वुड बेनिफिट, राइट। ठीक है, थैंक यू प्रवीण जी अपना क्वेश्चन के लिए। मैं नेक्स्ट सिल्की जी से बोलूंगी, आप अपना क्वेरी रखें। हेलो हेलो, क्या? हाय, गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ये Good कह रही थी, evening. मेरा लो विजन है। ओके, लो विजन मुझे संभाल कर रखना है, या हमेशा कि मेरा विजन इतना ही रहे, तो मैं इसके लिए क्या प्रिवेंशंस फॉलो कर सकती हूँ? देखिए आपको कुछ पता है आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? कभी किसी ने आपको बताया कि आपकी मेरी आईज? टागर्स है मेरी। हाँ, आपको सिल्की आपकी एज क्या है? मैम 29। ओके, 29, राइट? हाँ ओके, और आपको लग रहा है कि पास्ट कपल ऑफ ईयर से आपकी विजन स्टेबल है या थोड़ा प्रोग्रेस कर रही है? हाँ मैम, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल है, पर थोड़ी थोड़ी मतलब कम हो रहा है ऐसा, थोड़ा Stargardt जो है इट्स जेनेटिक डिजीज एंड ऑफ कोर्स इट हैज कम बाय बर्थ टू यू, और Stargardts में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं। सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन पेशेंट्स पे Stargardt से बहुत प्रोग्रेशन नहीं होता डिजीज में, एंड विजन ऑलमोस्ट रिमेन सेम फॉर कपल ऑफ इयर्स, और अगर थोड़ा सा प्रोग्रेशन होता भी है तो मे बी 2 to 3 years और 4-5 years में थोड़ा सा पेशेंट को फील होता है। बट जनरली Stargardts में मैंने देखा है पेशेंट्स को प्रोग्रेशन ज्यादा नहीं होता। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज इस तरह स्पॉन्टेनियस थिंग, इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग, तो मैं ऐसा तो कोई एडवाइस नहीं दे पाऊंगी कि आपका विजन बिल्कुल आगे और ड्रॉप ना हो, बट आई वुड एडवाइस यू कि अगर आप कुछ ऐसा सॉल्यूशंस यूज कर रही हैं अपनी लाइफ को, तो यू शुड यूज ऑल एडिटिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी आती है, जिससे कि अगर इवन इफ गोज लिटिल अप एंड डाउन इन द लाइफ आगे चल के, तो आप उसको एडजस्ट कर पाए। बट जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सो वी कैन नॉट ऑफर एनीथिंग जिससे आपका विजन वहीं रुक जाए या फिर और प्रोग्रेस ना हो। Sometimes there's a very slow progression in the disease. You might not be having much trouble. You can take your life further with all your independence. ओके मैम, आपने वो ऐप का नाम क्या बताया जिससे अपन मैग्नीफाई कर सकते हैं? Visor, VISOR. मैं इसमें भी डाल रही हूँ, आप प्ले स्टोर से कर सकते हैं उसको डाउनलोड, और ये एक मैग्निफिकेशन ऐप है जो आप किसी भी टेक्स्ट पर डालते हैं तो वो आपको मैग्नीफाइड हो जाता है। ओके और बाकी मैम इसमें बहुत धीरे धीरे चांस रहते हैं ना विजन गिरने के? हाँ, थोड़ा धीरे रहेगा, उतने दिन में तो आप कोप अप ही कर लेंगे, एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग अप विद द न्यू थिंग्स, सो यू विल बी कोपिंग। ओके बहुत मेजर चैलेंजेस नहीं आ पाएंगे आपको, बहुत स्लो। ओके, थैंक यू मैम। इसके अलावा मैम जो आपने भी वाइजर बताई, इसके अलावा भी आई थिंक मैग्निफिकेशन की और भी बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी ऐप है, इसीलिए मुझे लग रहा था कि आई थिंक वी कैन हैव अ प्रॉपर सेशन where we can have a different apps and different solutions based on the assistive technology and the new technologies, right? ओके सिल्की, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी नमन जी का। नमन जी आप पूछ सकते हैं अपनी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नमन जी। मैम मेरी एज 25 ईयर है। ओके। और मेरी जो इसमें आंखों की रोशनी थी, इसमें करीब 5-6 साल का था तब चली गई थी एकदम। ओके। उसके बाद में मैम एम्स में मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चला तो उसके आ गई है, लेकिन लेफ्ट आई में बिल्कुल नहीं है, राइट में इतना है कि मैं बड़ा बड़ा देख पाता हूँ। और बुक्स वगैरह अपने आप नहीं पढ़ पाता मैम, लेकिन मेरे को एक लेंस मिला हुआ है। ओके। लेंस में क्या, जो 10-20 रुपए की टॉर्च आती थी ना छोटी वाली, हाँ, उस लेंस से मैं पढ़ पाता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट मेरा बड़ा हो जाता है। ओके। और कोई डिवाइस आप यूज करते हैं? नहीं मैम, और कोई डिवाइस यूज नहीं करता हूँ, लेकिन उस लेंस का मैम मेरे को कहीं भी ये नहीं मिल पाया कहीं ऐसा कि चश्मे में यूज कर लेता, मैं उसको पढ़ लेता, उससे वो नहीं हो पा रहा कहीं भी। नमन जी, ऐसा होता है कि कई बार जब हमारे पास चश्मे की भी लिमिटेशंस होती हैं, तो बहुत बार हम जो है ग्लासेस की पावर तो एक सर्टेन रेंज के बाद बढ़ाकर नहीं दे सकते, बिकॉज वो बहुत हैवी हो जाती है और वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती है। तो व्हाट वी डू, वी आर गिविंग इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ, जैसे कि
में पावर देते हैं या स्टैंड में होती है, या फिर डिजिटल डिवाइसेस का रोल आ जाता है जिसमें आप इसको टीवी से या डेस्कटॉप से कनेक्ट रख के देख सकते हैं। तो अगर आपकी विजन बहुत लो है और ग्लासेस में नहीं हो पा रही है पावर स्टॉपिंग, तो आप और तरह की डिवाइस यूज कर सकते हैं। आप कहाँ से है नमन जी? मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ। ओके, तो आप अभी जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका कुछ नाम आपको पता है कि आप किस तरह का मैग्निफिकेशन दे रहे हैं? आपने कहाँ से ली है? मेरे को वो ऐसे मेरा टॉर्च में मिली थी, तो मैंने उसको ऐसे खेल में लगा करके देखा, तो उससे मेरा काम चलने लगा। तो क्लास 5th से मेरा उसी से काम चल रहा था अभी तक। आप किसी को भी दिखा सकते हैं, या रुद्रपुर के पास, अगर देहरादून के पास अगर आप हैं तो NIVH है वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट, वो भी आपको ऑफर कर सकता है डिवाइसेस। और कभी आपको दिल्ली आकर दिखाना हो तो कैन कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज जिस तरह से आप बता रहे हैं आपने वो अपने ही कंफर्ट से आपने वो डिवाइस ले ली है, लेकिन अगर आप और कोई अच्छी डिवाइस मिले आपको जिससे आप और अच्छा पढ़ सकते तो आप एक इवैल्यूएशन अपना करवा सकते हैं, क्योंकि आज तो बहुत डिफरेंट डिवाइसेस आ गई हैं जो जूम टेक्स्ट में और आपको काफी कंफर्ट जोन में आपको डिवाइस मैग्निफिकेशन करके देती है। सो आई एम श्योर एक इवैल्यूएशन अगर होगा तो आपको ज्यादा और कंफर्टेबल ज्यादा रीडिंग बताया गया था विजन की जो नसें हैं वो सूख चुकी हैं। ओके, अगर ट्रीटमेंट मतलब आंखों का हो सकता है क्या उस चीज का? नहीं, अगर ऑप्टिक नर्व जिसको हम विजन कहते हैं अगर वो सूख गई है तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप उसको ट्रीटमेंट कर पाए। तो अगर ऑप्टिक नर्व्स में प्रॉब्लम है और वो सूख चुकी है तो बहुत मुश्किल है उसको करना। थोड़ी सी नॉइज आ रही है आपके बैकग्राउंड से, इतना ही बोला रहेगा। रिकॉर्डिंग किसी और के लिए यूज नहीं हो पाएगी, नॉइज थोड़ा कम। ये किसी और के साउंड है, ये ना आपके बैकग्राउंड से दिखा रहा है मुझे। मैम तो मतलब इसमें मेरी अब इसकी जो रोशनी है वो गिरेगी तो नहीं है बहुत? नमन जी आपने क्या बताया था कि आपने आंखों की प्रॉब्लम, अब आ रही है वॉइस? अब नहीं आ रही ना? नहीं, अब ठीक है मैम। ये किसी और का माइक भी था, आई थिंक अनम्यूट के लिए हम बोल सकते हैं। ये राहुल कुमार जी, उनका माइक भी ऑन था। मैंने कर दिया। ओके, हाँ नमन जी बताएं। मैम मेरे को ये बताया गया था कि विजन की नसें जो है वो सूख चुकी हैं, तो उसमें ये कहा था कि ट्रीटमेंट इसका आप कुछ है भी नहीं और इतना ही रहेगा बस। हाँ, सो इट विल नॉट प्रोग्रेस नमन जी, अब ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी, जितना है उतनी ही रहेगा। अच्छा, तो मैम इसमें गिरने के चांसेस तो नहीं रहते? नहीं, इतना स्टेबल रहेगा ना? ये स्टेबल रहेगा, जो भी आपका विजन है आज यू कैन हैव इट फॉर टुमारो। अच्छा। और बाकी मैम अगर मैं असिस्टिव डिवाइसेस के लिए मतलब ऐसे कोई असेसमेंट करवाऊँ आपके वहाँ आकर के? हाँ, थोड़ा सा आप, क्योंकि अब आप यंग एज में आ चुके हैं और आपने उस तरह से अपनी स्कूलिंग तो मैनेज कर ली, बट आई थिंक आगे चलने के लिए आपको और अब आज पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल इट इज अवेलेबल। तो थोड़ा सा अवेयरनेस आपको भी होनी चाहिए, उसके लिए आपको आई थिंक थोड़ा सा बच्चों को देखना चाहिए क्या क्या चीजें हैं जिसमें आप कर सकते हैं। अच्छा। तो ठीक है मैम, मैं एक बार आपसे आप दिल्ली अगर कभी आऊंगा तो कांटेक्ट करूंगा जरूर। नेक्स्ट में थैंक यू नमन जी। नेक्स्ट में प्रेरणा को बुलाना चाहूंगी अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रेरणा, गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल? गुड इवनिंग, यू आर ऑडिबल। 1 मिनट शायद मैम, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। So so mine is a case of macular degeneration and ऐसे कुछ progress नहीं हुआ है। Initially as a child मेरा number नहीं था, which I have got now. So my power is -3 now, along with of course the other issue, low vision that I have. I'm an educator, a teacher by profession at the moment. So I just wanted to understand कि अभी तो ठीक है, I'm somehow able to manage, किसी तरह हो रहा है, but of course I don't want to, I really wonder अगर if I can do this for a lifetime. So I wanted to know what else, what are the job opportunities maybe I can look for which does not affect my vision further and also gives me a sustainability in terms of being financially independent. So I don't know if you could help me with this. प्रेरणा जी आपकी एज क्या है? I'm 33 right now. Okay, और are you what's your problem in the eye?
Mine is a case of macular degeneration. तो basically ये old age में जो होता है, but I don't know, somehow नहीं it नहीं, the happens. old age में दूसरा degeneration होता है, that is because of age, but one Okay. degeneration happens by birth which is called heredomacular degeneration. So Okay. this is comes, it's a genetic problem and it comes with the early age. All right. So are you feeling this is being progressing in your eyes? So as a child, what I remember, of course, जो distance था, जो vision में problems थे, वो एक था, but कोई power नहीं थी. The only Okay. difference that has happened now is power आ गई है, which is -3 as of now. So on and off, I do go and get myself tested. तो वो ना number फिलहाल, it's been a long time. Hello. I would say for the past, I think 5-10 years, number नहीं change हुआ है, वो -3 ही है persistent. But somehow again, you understand as a teacher, मेरा काम बहुत है in terms of laptop, in terms of checking, correction, planning, all of that. तो सब कुछ ये आजकल लैपटॉप पे हो रहा है. तो इसलिए मैंने दोबारा टेस्ट तो कराया था, बट उन्होंने कहा कि कुछ प्रोग्रेस नहीं है, नंबर भी सेम है, बाकी सब भी सेम ही है. तो प्रेरणा जी, आई डोंट थिंक आपने ऑलरेडी, आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग आपके लिए, कि जिस तरह से एजुकेशन अब ऑनलाइन मोड पर इतनी हो गई है, वी ऑल हैव लर्न मेनी थिंग्स, तो आपके आगे चल के ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. बस आपका टीचिंग मोड जो है उसका थोड़ा सा आप उसको अब डिजिटल करने की कोशिश कर सकते हैं, कि आप जो लैपटॉप्स पे आप अपने नोट्स बना के उसको करके देख सकते हैं. और जो हेडोमैकुलर डीजेनरेशन से आपने कहा, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस मच, सो आई एम श्योर आप अपना प्रोफेशन आगे लेके जा सकते हैं. दैट इज द बेस्ट प्रोफेशन यू हैव, एंड डोंट वरी दैट आप प्रोफेशन चेंज करने का मत सोचिए, बिकॉज टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम बाकी चेंज करके भी उसको आगे टीच कर सकते हैं. तो देयर आर मेनी थिंग्स आज की डेट में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में जिसमें हम इसको आगे लेके जा सकते हैं. सो आई वुड नॉट से कि आप टीचिंग प्रोफेशन को चेंज करने का सोचिए. एंड सेकेंडली रही आपके बात आपके प्रॉब्लम्स की, इट्स नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस मच एज यू आर टेलिंग, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी स्टेबल. And this is a very flexible profession which you already have, जिसमें आप आराम से अपना आगे पढ़ा सकते हैं बच्चों को. ओके, बट मैम दिक्कत तो देखो, ऑफ कोर्स अभी डिजिटल था तो ठीक था, बट स्कूल जाते हो तो यू रीड चेक, नोटबुक करेक्शन, तो वो सब भी तो काफी स्ट्रेनिंग होता है. तो आप कोई डिवाइसेस यूज करते हैं प्रेरणा जी? नॉट येट मैम, नॉट येट. बस मैं अपने लैपटॉप को जो जूम इन जूम आउट हो सकता है, फोन पे जितना जूम इन जूम आउट हो सकता है, उससे मैनेज कर रही हूँ फिलहाल तो. ओके, सो आई थिंक मे बी यू कैन जस्ट लुक एट द सेंटर, जहाँ आप एक बार कुछ अपने डिवाइसेस का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं. आप कंप्यूटर डिसिप्लिन को आप आराम से हैंडल कर सकते हैं जूम आउट करके, बट आप जो वो मैनुअल प्रिंट्स के लिए यू कैन हैव सम काइंड ऑफ डिवाइसेस जो आपको हेल्प कर सकती हैं बच्चों की कॉपीज चेक करने में, मैनुअल प्रिंट्स पढ़ने की. प्रॉब्ली यू कैन हैव सम काइंड ऑफ इवैल्यूएशन एक बार आप अपना करवा सकते हैं. सो आजकल बहुत डिवाइसेस हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूंगी प्रेरणा जी, कि जैसे आप लैपटॉप यूज करते हैं तो हमारे पास ये एक ऐप और होती है, सॉफ्टवेयर होता है, डॉल्फिन इजी रीडर. ओके, डॉल्फिन इजी रीडर के थ्रू आप ये मैग्निफिकेशन और ये कॉन्ट्रास्ट और ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप लैपटॉप के थ्रू रीडिंग करते हैं और आपकी लो विजन है तो. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. ये आप हमारे को सक्षम को कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और इसको हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल भी है, तो इसका डेमो वगैरह देकर आप एक बार देख लीजिएगा आपको कितना सूटेबल रहेगा. बट जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी दिक्कत, तो आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. ओके प्रेरणा जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी अरुण कुमार जी का. अरुण कुमार जी, आप प्लीज. हाँ जी, अरुण जी बताएं. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग अरुण जी. मैम मैं अरुण बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर से. ओके मैम, आई एंड माय सिस्टर बोथ आर सफरिंग फ्रॉम आरपी. ओके मैम, रिसेंटली मेरी सिस्टर को ना मतलब उनकी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब वो आईज क्लोज या इवन जब उनकी आईज ओपन भी होती है तो वाइट सी लेयर्स टाइप घूम रही होती है आईज में 24/7. ओके. हाँ मैम, हमने यहाँ एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने कहा कि ये डीजेनरेशन है. हाँ, और मैम एक और दिक्कत है उसको कि वो अगर एक डायरेक्शन में देख रही है तो उनकी साइड से सारा ब्लैक हो जाता है. राइट.
हाँ अरुण जी तो कॉमन है ये आरपी जो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है, जिसको हम लेमन में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और इसमें सबसे पहला विजन लॉस से पहले विजन फील्ड लॉस होता है। तो क्या होता है कि जब हम सेंट्रल देख रहे होते हैं तो हमें सेंट्रल ही दिखता है, पेरिफेरी की जो विजन है वो लॉस हो जाती है। तो उसका हम जनरली हम ऐसे भी गाइडेंस देते हैं कि आपको स्कैनिंग करनी होती है। मतलब आपको जब भी लेफ्ट और राइट देखना है तो यू शुड नॉट मूव आईज ओनली, यू शुड मूव आईज एंड हेड टुगेदर। तो अगर मुझे लेफ्ट देखना है तो आई नीड टू पुट माई सपोज इफ आई एम शोइंग यू, इफ आई एम सीइंग लेफ्ट और राइट, देन प्रोबेबली इफ आई सी लेफ्ट तो मैं पूरा मूव करके लेफ्ट देखूंगी, या पूरा राइट करके देखूंगी, या पूरा डाउन करके देखूंगी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आरपी में कि फील्ड एक्सप्लोरेशन कम हो जाता है। और आरपी के अपने थोड़ा प्रोग्रेशन वेरिएशंस होते हैं। एक एज के बाद डिजीज में प्रोग्रेस हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो आई वुड से कि अगर उनको मोबिलिटी प्रॉब्लम्स है तो शी कैन यूज सम केन। आजकल स्मार्ट केन्स भी आ गए हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, तो मोबिलिटी में प्रॉब्लम्स उसी से सॉल्व हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स तो है, सराउंडिंग्स की, परसेप्शंस की होती है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप पहले स्कैन कर लीजिए स्ट्रेट स्टैंड होके कि आपका आसपास में कितने लोग हैं, कैसे खड़े हैं, क्या है, उसके बाद आप मूव करिए। तो आरपी की ये प्रॉब्लम कॉमन है अवेयरनेस। यस मैम इसमें उसका नियर या फार फ्यूचर में विजन क्या चांसेस है कि मतलब फॉल होगा या फिर स्टेबल रह सकता है? अनफॉर्चुनेटली आरपी में प्रोग्रेशन ही होता है। आई थिंक कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। यस मैम I think someone is traveling by train. Probably. तो अरुण जी ये अनफॉर्चुनेटली आरपी की प्रॉब्लम है कि थोड़ा प्रोग्रेस होती है फ्यूचर में, इसीलिए हम पहले से आरपी जो पेशेंट्स जब देखते हैं तो उनको गाइड करते हैं कि आप हर तरह से अपने आप को तैयार रखें फॉर एनी सर्कमस्टांसेस कि अगर आपका फ्यूचर में थोड़ा फॉल होता है तो आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। They are not going to be blind as such, but of course visual challenge रहता है। With the age it generally increase. यस मैम एंड मैम मैं अपनी बात करूं तो जब मैं चाइल्ड था 8-9 साल का, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा विजन थी। इवन मैं साइकिल भी चला लेता था अपने साइटेड दोस्त के साथ। लेकिन अब मैं अभी 20 इयर्स का हूँ तो अब बहुत दिक्कत आना स्टार्ट हो गई है। मतलब मुझे लॉस लग रहा है कहीं हद तक। इवन नाइट में या इवन नाइट या मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा कभी चलने में भी दिक्कत आ जाती है। और बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें नहीं, कभी धक्का भी लग जाता है किसी से। हाँ और मैम डीजनरेशन अभी मेरा भी चल रहा है, मुझे भी अभी मेरी आइज ओपन है तो लेकिन आइज के अंदर वो वाइट घूम रहे हैं। कुछ फिल्टर लेंसेज भी आते हैं अरुण जी, नॉर्मली मैं नेक्स्ट सेशन में भी लूंगी और अभी बता रही हूँ। कुछ कलर फिल्टर लेंसेज भी आते हैं, येलो, ऑरेंज, अम्बर कलर की, वो भी काफी एनहांस करते हैं कंट्रास्ट का और ग्लेयर कम करते हैं। तो कई बार उसको लगाने से भी विजिबिलिटी बहुत बेटर होती है। तो मे बी यू कैन ट्राई दैट आल्सो। फिल्टर लेंसेज मैं चैट बॉक्स पे भी डाल रही हूँ। ओके मैम। फिल्टर लेंसेज कलर्ड लेंसेज होते हैं, प्लेन लेंसेज जो हमारे कंट्रास्ट को आसपास से बढ़ाते हैं और ग्लेयर को कम करते हैं। मैम मैं आप मतलब मैंने कभी मैम ऐसे चेक नहीं कराया है, तो मैं आपके वहाँ के चेक करा सकता हूँ कुछ? या श्योर एनी टाइम कनेक्ट टू मी एंड वी विल हैव प्रॉपर रेटिना एग्जामिनेशन भी आपका, और आपका लो विजन असेसमेंट भी हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। जब भी मैं दिल्ली आऊँगा मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ आई विल कनेक्ट टू यू मैम। श्योर। Okay. You can come with your sister's reports also, so we will see that also. Yes ma'am, sure. Thank you अरुण जी। मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम का काफ़ी हद तक मैम ने समाधान कर दिया है और आगे भी आपकी सपोर्ट और हेल्प मैम करती रहेंगी। आप उनसे ज़रूर मिलिएगा। अब मैं बुलाना चाहूँगी करुणा जी को। हाँ जी मैम। आपने हैंड रेज मैम सेकंड टाइम किया ना, ये अभी आपका एक और क्वेश्चन है ये? ओके हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है बेसिकली you know if somebody again for my mother only who's 75 years old, so she has to say the book or a newspaper, right? तो होता है या
थोड़ा सा मैम आप थोड़ा सा लाउडली बोलिए प्लीज, थोड़ा कम आ रही है आपकी आवाज, स्पीकर के कुछ पास आके या तो बोलिए। हाँ जी, is it better now, ma'am? Yes, better. No, I was Yeah. asking, somebody has to read a book. What is the easiest way to enable that? A simple device जो book को scan करके साथ के साथ पढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? Without a scanner, without a computer, ऐसा कुछ रहता है? कुछ बताना चाहेंगी मैम? हाँ करुणा जी, जिस तरह से आपने अपनी मदर के बारे में पूछा था ना पहले, शी 75 years old Yes, ma'am. and she's not wearing any reading glasses. No, ma'am. तो अब ओके, दे आर सर्टेन स्पेक्टिकल मैग्नीफायर्स होते हैं जो स्पेक्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, जो जैसे जनरली हम ओल्ड एज पेशेंट को प्रेफर करते हैं बिकॉज वो मैग्निफिकेशन देता है स्पेक्टिकल्स की फॉर्म में। वो भी एक इजी डिवाइस है जो आप यूज कर सकते हैं बुक पढ़ने के लिए। और सेकंड कुछ पेपर वेट मैग्नीफायर भी होते हैं जो नहीं, I पेपर think वेट, इतना नहीं मैम, इतना है नहीं कि मैग्नीफाई से काम चलेगा। I was wanting to know स्कैन करके ऑडियो में ट्रांसलेट कर देगा। देन बेटर टू हैव अ ऑडियो न्यूज, नो तब तो उनको हम ऑडियो न्यूज कर सकते हैं अगर बिकॉज she wishes ऑडियो मीडियम्स, तो जैसे और कुछ डिवाइसेस जैसे डेजी प्लेयर वगैरह होते हैं तो वो हाँ, बुक right. रीडिंग के लिए ही होते हैं, तो उसको यूज करके वो अपनी कर सकती हैं रीडिंग डे टू डे। ऑडियो में कुछ भी कन्वर्ट करके शी कैन लिसन, बिकॉज जिस तरह से आप बता रहे हैं विजन बहुत कम है, सो आई थिंक विजुअली एनलार्ज करना probably would not get any benefit to her. Maybe in audio version I think we can show काफी something. ऑप्शंस अवेलेबल हो सकती हैं ऑडियो वर्जन्स में, जो मैम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगी। You're talking about a software or a device? I'm not clear. Device. This Daisy player is a device. Okay. So I can put it on the book and it will translate and read it loud, something You like can that. store that book. You can convert that print book into accessible format, and then that can be loaded onto that device, and then it can be read through that device. And that complete process, Saksham can help you do this. Convert the book into accessible format and then load and then provide you the device. No, that's This can be true. Because I have made her familiar with JAWS, so got a little familiarity. Okay. But if it's again a new device and a new No, if she has JAWS and she is comfortable on computer, then make her read the same book using JAWS on computer only. Yeah, but now what I wanted was maybe I don't know this kind of books, right? So suppose I have a book in front of me and I just want to flip some pages. So will I have a device that I can put it on it and it will just read out? No, then I think for her devices like Kibo would be more useful. I suppose कि वो real time scan करके and साथ में I mean you can probably get in touch with us separately and we can show a demonstration of that device. Can you also put on the chat how we can get in touch with you? Yeah, you can contact me or you can write an email to us at info@saksham.org, or I'll put my number and the Saksham's helpline number here in the chat box for everyone's for use. Thank you so much. Thank you करुणा जी। अब मैं बुलाना चाहती हूँ मिस सिंधु कानन को। सिंधु जी। Your microphone is unmuted. हेलो Gallery video view सिंधु button. कानन, आप ही? हेलो हेलो। जी मैडम, मैं फैसल हबीब बोल रहा हूँ। नहीं अभी फैजल जी 1 मिनट आप सिंधु जी को बोलने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट में आपको बुलाते हैं, ठीक है? जी जी Your ठीक। microphone is सिंधु जी unmuted. आप कंटिन्यू करिए। Yeah, hello. Actually, I had put my question in the chat box. Yeah. Just wanted to repeat that question. I was asking about providing low vision devices to children or adults with CVI. So, can you share your experience or any take there? Yeah, Sindhu. Hi. Again, yeah, CVI, as we all know, it's a cortical visual impairment है, जो multiple disability visual impairment पर में बच्चे आते हैं। तो CVI बच्चों में जनरली बहुत यंग एज में we are not providing any devices because it is difficult for them to use it. क्योंकि कभी-कभी इनका poor hand-eye coordination होता है, इनकी holdings अच्छी नहीं होती है, motor and sensory issues भी होते हैं। तो CVI में early ages में devices थोड़ी सी difficult है। We generally go for the enlarged print, enlarged text, and bold line notebooks, means non-optical sources of that. बट जैसे थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो सकता है, लाइक 7-8 years का बच्चा हो गया और उसकी हैंड होल्डिंग, उसकी होल्डिंग सेंसरी इवोल्यूशंस
मोटर पार्ट्स इम्प्रूव कर गए हैं एंड ही इज एबल टू होल्ड द पेंसिल, राइट इट एंड ऑल. तो ऑफ कोर्स स्मॉल डिवाइसेस लाइक paperweight magnifiers, dome magnifier, bar magnifier, it works very well for the reading and writing. So initial phase में हम जल्दी non optical devices prefer करते हैं बच्चों में जिसमें they are not holding it but they are just getting it done easily. Like आपने reading table insert कर दी, bold line notebooks दे दिया, आपने print enlarge कर दिया, उनको bold felt tip pen दे दिया यूज करने के लिए, bold pens दे दिए. The ones that we seeing the child can handle the devices, child can hold the devices, read the devices, probably at the age of 7-8 years, then probably these devices works. Okay, thank you. Okay, Sindhu. Okay, Sindhu जी. मेघा कुमार के नाम से हैंड रेज हुआ है. ठीक है मेघा कुमार, आई थिंक. यस मैम, आई एम ऑडिबल. जी 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 बताइए. मैम मेरा क्वेश्चन था, मैं भी 23 ईयर एज का हूँ, बट मैम मैंने पहले दोनों ही आंखों का दो बारी ऑपरेशन कराया हुआ है और डॉक्टर ने कहा था कि आपको पहले कहा था मोतियाबिंद में उसका ऑपरेशन किया था, उसके बाद में मुझे कहा कि आपके आंखों में झिल्लियां हैं तो हटाने से आपकी रोशनी वापस आ सकती है. तो 2 बारी लेजर किरण लगाया था, एक बारी दिल्ली एम्स में लगाया था दोनों आंखों में और एक बारी नेपाल के अंदर जो लोहान हॉस्पिटल है वहाँ से लगवाया था. उसके बाद भी मैम मेरी जो रोशनी है जितनी थी उतनी ही है वर्तमान में, लेकिन मैम अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत घट रही है और आंखों में पानी आता है मैम काफी, मान लो ज्यादा मात्रा में. मेघा आपकी एज क्या है अभी? 23 मैम. ओके, और आप अभी क्या कर रहे हैं? गेटिंग एजुकेशन या अभी? मैम मैं भी एजुकेशन कर रहा हूँ, बीएड सेकंड ईयर में हूँ. और आप अभी कैसे अपना मैनेज करते हैं आपका एजुकेशन? मैम मैं अधिकतर ऑडियो फॉर्मेट्स में जो बुक्स हैं उनको रीड करता हूँ और जब इंटर्नशिप में क्लास लेने के लिए जाता हूँ स्कूल्स में तो वहाँ सब्जेक्ट पहले ही टीचर से पूछ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, तो उस हिसाब से रेल बुक अरेंज करके और फिर क्लास मैनेज करते हैं. तो आप बेल में भी कंफर्टेबल हैं और ऑडियो से क्लासेस मैनेज कर रहे हैं, राइट? यस मैम. तो अभी आपकी मेन प्रॉब्लम्स क्या है? मैम जैसे अभी मैं थोड़ा बहुत देख सकता हूँ, यानी कि अपना रास्ता वगैरह चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. मोबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है, आप मैनेज कर लेते हैं? नहीं है. यस मैम. और थोड़ा बहुत मान लो प्रिंट जो है वो भी मैं पढ़ लेता हूँ मोबाइल वगैरह में, लार्ज प्रिंट. हाँ. लेकिन मैम अभी क्या है कि आंखों में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और विजन धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो मैम ऐसा कुछ हो जिससे कि हम विजन को रोक सकें और आंखों में जो पानी अधिक आता है वो बंद हो सके. हाँ, तो मेघा आपको इसके लिए दिखाना पड़ेगा बिकॉज आपने कहा कि आपके ऑपरेशंस भी हो चुके हैं आईज में और एट प्रेजेंट आप कहीं लेटेस्ट आपने कहीं रिसेंट दिखाया है अपनी आईज को? नहीं मैम, रिसेंट मैंने लास्ट 2019 में दिखाया था. तो आई थिंक 3 साल हो चुके हैं. तो आप जिस तरह की प्रॉब्लम बता रहे हैं, आई थिंक आपका आईज का एक जांच होनी चाहिए करेंटली, क्योंकि आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं पानी कंटिन्यूसली आना है, इससे कोई एलर्जी भी हो सकती है आप में, उससे भी आ सकता है. और अगर आप प्रिंट देख रहे हैं, बहुत स्ट्रेन दे रहे हैं, उससे भी आ सकता है. तो अगर आप एक इवैल्यूएशन करवा लीजिए अपनी आईज का तो कोई एलर्जी तो नहीं है, वो रूल आउट हो जाएगा. बाकी अगर आपको प्रिंट देखने में आता है तो हम कोई डिवाइस ऑफर कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा प्रिंट देखते समय और स्ट्रेन ना लगे आपकी आईज में, तो आप कंफर्टेबल. बट मैम मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वर्तमान में लाइट है वो लॉन्ग टाइम तक रहे और डॉक्टरों ने अधिकतर ये प्रोवाइड किया है कि आप कोशिश करें कि प्रिंट ना पढ़े, तो इसीलिए मैम मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, बहुत कम यूज करता हूँ. नहीं सर, ये तो एक मिथ है कि हम प्रिंट पढ़ने से हमारी आईसाइट और कम हो जाएगी, हमारी विजन कम हो जाएगी. आई थिंक ऐसा एक सिर्फ मिथ है.
अगर आप प्रिंट पढ़ सकते हैं और आप उसको मैनेज कर पाए तो आप उसको कर सकते हैं, उससे कोई आंखों में फर्दर हार्म नहीं है और फर्दर उससे आईसाइट कभी लूज नहीं होगी। बट आई थिंक जिस तरह से आप प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको एक आंख का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि आपने लास्ट एग्जामिनेशन पहले भी 3 साल पहले करवाया था। तो आई थिंक फ्रेश एग्जामिनेशन करवा के वी कैन फाइंड आउट कि आंख में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं जिसको खाली मेडिसिन से ठीक हो जाए। अच्छा मैम, तो मैम यदि मान लो आपके यहाँ से यदि चेक करवाना चाहे मैम तो आप आ सकते हैं। श्रॉफ हॉस्पिटल मंडे टू सैटरडे वर्क करता है। वी हैव अ डेली ओपीडी, डेली पेशेंट्स देखते हैं, लो विजन क्लिनिक भी डेली होता है, तो आप कभी भी कनेक्ट करके आ सकते हैं मेरे। तो मैम इसके लिए जैसे हम लोग आते हैं तो इसके लिए फी वगैरह क्या रहेगा मैम? डिफरेंट चार्जेस हैं। हम लोग जनरल पेशेंट्स भी देखते हैं, इसमें 100 रुपीज लगता है खाली पेशेंट को आइज दिखाने के लिए, और एक प्राइवेट सेक्शन में 700 लगता है। तो यू कैन कम अकॉर्डिंगली। ट्रीटमेंट वाइज सिमिलरिटी है, सेम है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। ओके मैम, थैंक यू। क्योंकि मैम मैं वर्तमान में बिहार का रहने वाला हूँ और प्रेजेंट टाइम में जोधपुर राजस्थान में अपने एजुकेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैम लॉन्ग पड़ता है। ओके, आप जोधपुर में भी कहीं दिखा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मेघा जी। अब मैं फैजल जी को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया था। आपने अपने नाम से सेव नहीं किया हुआ अपना मोबाइल का शायद नंबर। फैजल जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। मैम सुन रही हैं मुझे? हाँ जी बताएं सर। जी सर, मैम मैं फैसल हबीब बोल रहा हूँ और यह दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर यहाँ डिस्ट्रिक्ट संभल है, गुन्नौर, वहाँ से बोल रहा हूँ। मैम मैं मेरी एक तो अपनी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम है। ये आपके कोई आँख में कॉन्जाइटल कैटरेक्ट होता है ना, हाँ, उसकी प्रॉब्लम है। मैंने अपना तो ऑपरेशन बहुत लेट कराया था, 2008 में कराया था, लेकिन मैंने अपने बच्चे का रिसेंटली 3.5 महीने का था तभी ऑपरेशन दोनों आंखों का करा दिया था। उसको अब वो 6 साल का है अभी। मैम चलने वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन मसला ये है कि पढ़ने की परेशानी है। उसको कैसे करें उसके, या अभी हमने, या उसके कोई विजन वगैरह बढ़ सकती है, कैसे हो सकता है? मैंने आपके श्रॉफ हॉस्पिटल में भी उसको अभी अक्टूबर वगैरह में दिखाया था, तो उसका कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो चश्मे वगैरह के लिए तो मना कर दिया था मैडम। आपने कोई लो विजन क्लिनिक में दिखाया था उसको आके हमारे यहाँ? जी, आपने कोई लो विजन क्लिनिक में दिखाया था जब उसकी आईज की विजन कम है तो? अब उसमें चश्मा लगाता है, उन्हें बताया था मैंने, उन्होंने बोला कि इसकी रोशनी बढ़ेगी नहीं, मुश्किल है, ये सब कुछ कहा था उन्होंने। तो एम्स में भी दिखा रहे हैं, एम्स में तो खैर मैम टाइम ही नहीं मिल पाता, डेट ही ऐसी होती है वो। तो फैजल आई रिक्वेस्ट यू कि आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जब श्रॉफ में तो आप मेरे से मिले आके, और वी विल सी कि हम चश्मे से और किस तरह से उसकी विजन और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उसकी जो पढ़ाई चल रही है वो और स्मूथ हो पाए। वो पढ़ नहीं पा रहा मैडम, बड़ी परेशानी है, शरारत भी बहुत करता है, बच्चा है ना, 6 साल का है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, वो तो खैर छोटा अच्छा, है। वो उसमें लगता है कि शायद कुछ देख रहा है चलने में, तो वो बहुत ज्यादा अपने कॉपी पेंसिल पे लिखता है, लेकिन बहुत झुक करके बिल्कुल सटा के देख लेता है, वो देखता है। अच्छा, एक आंख में पूरी तरह से प्रॉब्लम है, एक तो उससे तो दिखते ही नहीं है, एक ही आंख से दिखता है जो कुछ। हाँ, तो उन बच्चों को हम कोई डिवाइसेस से भी इम्प्रूव कर सकते हो। कभी कभी जो बच्चे डिवाइस नहीं पकड़ना चाहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हैंडल नहीं कर पाते, उनको एनलार्ज प्रिंट का ऑप्शन भी होता है। आप इसकी बुक जो पढ़ रहा है तो थोड़ा सा बड़ा प्रिंट करके भी दिखा सकते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप आए श्रॉफ में एक बार मेरे से मिल लीजिए, तो हम उसको बाकी देख कर कह सकते हैं कि और क्या उसके लिए बेहतर। अच्छा मैम, आप चैट बॉक्स के बजाय अगर जरा सा अपना मोबाइल नंबर जो भी आप बताएं तो वो ज़बानी बता दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं उसको मेरे अलावा बहुत से लोग होंगे जो चैट बॉक्स में शायद नहीं ऑपरेट कर पा रहे हो। हाँ, आप लिख लीजिए ना नंबर। जी, 9818 169 160
160. Thank you, ma'am. Sonia Srivastava. 9818169160. बिल्कुल सही सर. अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू फैजल. See you soon in shop again. Okay मैम. थैंक यू फैजल जी. अब अरविंद जी, अरविंद करके आपका नाम है. यस मैम, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अरविंद जी. मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और कुछ जानकारी देना चाहता था. मेरी उम्र 61 इयर्स है और 34 साल पहले आरपी एंड मैकुलर डिजेनरेशन के कारण मेरी यूजफुल साइट पूरी चली गई थी. फिर मैंने 89 में अहमदाबाद में ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग की और एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया अकाउंटिंग का. 92 में मुझे फर्स्ट ब्लाइंड कंप्यूटर प्रोग्रामर का अवार्ड भी दिया गया था रेड क्रॉस की तरफ से. और तब से मैं जॉज यूज कर रहा हूँ और कई तरह के बिजनेस और इंडस्ट्रीज किया हूँ. अभी मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ और मोबाइल वगैरह सब यूज कर रहा हूँ. वो जो एक मैडम थी जो पूछ रही थी अपनी मम्मी के लिए 75 इयर्स की कि उनको चाहिए कुछ पढ़ने का, कि कुछ वो किताब खोल कर डायरेक्ट पढ़ लें, तो जैसा मुझे याद आ रहा है मैंने ये जॉज खरीदा था करिश्मा एंटरप्राइज बॉम्बे से. उनके पास कोई एक डिवाइस था, वो बोल रहे थे कि वो टेबल पे सेट कर दो, नीचे आप जैसे किताब खोलेंगे वो उसमें से अपने आप स्कैन कर लेगा और पढ़ना शुरू कर देगा और पेज चेंज करें माने बदलेंगे तो फिर से स्कैन करके फिर पढ़ना शुरू कर देगा. उसमें अपने को जैसे अभी भी मैं पढ़ता हूँ किताबें, लेकिन वो मोबाइल से ऐप से पढ़ता हूँ, इंस्टा रीडर से या फिर सीइंग आई से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह से उस ढंग से पढ़ता हूँ. लेकिन इसमें तो स्कैन करके फोकस करना पड़ता है, उसमें फोकस नहीं करना पड़ता. वो बस उसका टेबल पे एक टेबल लैंप की तरह सेट हो जाएगा और वो स्कैन करके पढ़ने लगेगा. कोई ओपन बुक या क्या ऐसा कुछ था. वो अगर मेरा मैं नंबर बता सकता हूँ या करिश्मा एंटरप्राइज का नंबर शेयर कर दूंगा तो उनसे समझ सकते हैं, उनको शायद काम आ जाए. जी जरूर अरविंद जी, थैंक यू सो मच. और कुछ कहना चाहेंगे अभी आप? नहीं, बस इतना ही कहना चाहता था. थैंक यू अरविंद जी. एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट. Arvind ji, can you please give your phone number so that yes, of course. You can note down my number. My number is 94371 okay 49001. I am repeating 94371 yes 49001. Okay. Thank you. आपको किसी को भी चाहिए आप नोट कर लीजिए. मेरे पास जो भी जानकारी होगी मैं शेयर करूंगा, मैं बताऊंगा. और मैं बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई है, मुझे कभी आभास नहीं होता कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ. दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एक्चुअली. टेक्नोलॉजी के ऊपर हम एक नया नेक्स्ट सेशन जरूर रखेंगे जिसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी सक्षम के पास अवेलेबल है या सोनिया मैम बता रही हैं जिससे आप लोग की काफ़ी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी और उनका कोशिश करेंगे कि डेमो भी दे सकें हम लोग. नहीं बिल्कुल मैम. मैंने आज के दिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन है ये टेक्नोलॉजी का. मैंने खास करके ब्लाइंड लोगों के लिए जितनी सुविधा है ना, वो शायद दूसरे दिव्यांगों के लिए उतनी सुविधा नहीं है, मगर ब्लाइंड लोगों के लिए तो पूरा एक एरिना खुल गया है. माने दे कैन डू एंड अनडू थिंग्स. कुछ भी बाकी नहीं रहा. माने मुझे तो कभी भी फील नहीं होता कि मैं देख नहीं पाता हूँ. ये तो बहुत अच्छी बात है. इससे बढ़िया स्टेटमेंट नहीं हो सकती, व्हिच शोज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. यस, थैंक यू सो मच अरविंद जी. थैंक यू. अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पे चैट बॉक्स में देख पा रही हूँ जिसमें वो पूछना चाह रही हैं कि करुणा जी ही पूछनी चाह रही हैं. नहीं, इससे पहले एक सेकेंड. What are the मैम कैन आई गेट द नंबर फॉर सर ने जो अभी नंबर बोला अपना, मैं नोट नहीं कर पाया प्लीज. हाँ सर, अभी अरविंद जी आप अपना नंबर इसमें डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में. हाँ, मैं नंबर फिर से बोल देता हूँ. जिनको नोट करना है फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि चैट बॉक्स पे मैं अभी डाल नहीं पाऊंगा उसको. अच्छा ठीक है. वो थोड़ी तो प्रॉब्लम रहती है ना.
I am also putting in chat box. तब तक अरविंद जी आप बता दीजिए, मैं chat box पे डाल देती। Yes, yes, please, please. 94371 नोट किया आपने? 94371। हेलो 94371। हाँ जी मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। 94371 आगे बताइए। लिख दिया मैंने। 49001 49001 49001 मैंने डाल दिया चैट पर। हाँ, अरविंद टिकरीवाल। ओके ओके, नम्रता जी पूछना चाह रही हैं यहाँ पर, मैम कैन यू एक्सप्लेन अबाउट आइरिस कोलाबोमा इन लेमैन लैंग्वेज एंड इज इट सेम एज दैट आरपी? Is iris coloboma and RP one and the same thing? नमिता जी बनी है, लाइन पर है अभी। नम्रता राज करके इनका नाम, आई थिंक होंगी यहीं पे। Is she there? नम्रता जी आप अनम्यूट करके बता सकती हैं, अपना क्वेश्चन रख सकती हैं। दिख नहीं रही है शायद। लेना चाहेंगी मैम ये क्वेश्चन के आगे? I can ask. I'm sure वो होंगी तो बेटर रहेगा कि वो नम्रता जी है। नम्रता जी आपका क्वेश्चन है कि कोलोबोमा क्या होता है? कोलोबोमा का मतलब होता है कि एक पार्ट का आई से मिसिंग होना। ये जेनेटिक कंडीशन होती है जो गेस्टेशन फेज में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके आँख का एक पार्ट डेवलप नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम आरपी की तरह नहीं होती। आरपी एक अलग प्रॉब्लम होती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है कि हमारे आँख में रेटिना जो होता है उसमें डिजनरेशन शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी नाइट ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है, हमें रात में कम दिखता है और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव कंडीशंस होती है ये। बट जो कोलोबोमा होता है ये एक पार्ट का डेवलप ना हो पाना आँख में। तो जो हमारी जिससे ब्राउन आइरिस दिखती है, जिससे हमारा आई का कलर दिखता है, उसमें एक छोटा सा बीच में एक राउंड प्यूपिल होता है, उसका डेवलप नहीं होना। पर्दे में भी आधा डेवलप होता है। फॉर्चुनेटली ये प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं होती है। कोलोबोमा स्टेशनरी रहता है, बाई बर्थ होता है, सेम रहता है, विजन लॉस बहुत ज्यादा नहीं होती और टाइम के संग कोलोबोमा की उनका विजन प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है और वो आराम से अपना एजुकेशन और आगे कैरियर ले पाती है। तो ये आरपी रही बहुत। आई होप नम्रता जी लाइन पर थी और शी हर्ड अबाउट इट। जी मैम, थैंक यू सो मच, ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। अब मैं बुलाना चाहूंगी नितिन हसवानी जी को। नितिन जी आप अपना प्रश्न रखिए। मैम मैंने अपना हैंड रेज नहीं किया मैम, मैंने अभी कोई क्वेरी नहीं की। अच्छा, मुझे ऐसा दिखा। ओके, नो इशू। काजोल पूछना चाहेंगी कुछ प्रश्न? काजोल जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। काजोल मैं आपका हैंड रेज देख सकती हूँ यहाँ पर। आई थिंक ये नमस्ते मैम। नमस्ते काजोल, बताएं। हाँ मैम, मेरा रेटिना डिटैचमेंट है एक्चुअली। ओके। और ये प्रॉब्लम मुझे कब से हुआ ये मुझे नहीं मालूम, बट अचानक से मेरा विजन बहुत नीचे हो गया, जिसकी वजह से मेरी फैमिली को जब मैंने बताया तो फैमिली मुझे जब डॉक्टर के पास ले गई तो मुझे एग्जैक्ट डॉक्टर ने तो कुछ बोला नहीं, शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने वायरस बोला, किसी ने 6 मंथ के बाद बोलाने को। फिर जब मैं शंकर नेत्रालय गई, मुझे शंकर नेत्रालय मतलब रेफर किया गया। मुझे वैसे चेन्नई रेफर किया गया था, बट मैं कोलकाता गई क्योंकि वहाँ मेरे रिलेटिव थे। तब मुझे पता चला कि मुझे रेटिना का प्रॉब्लम है, तो मुझे जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा विजन खत्म होते जा रहा है, मुझे उसे स्टेबल करने के लिए। तो वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ 2014 में। अब जाके मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तब मुझे पता चला कि 90%। तो मुझे ये बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ये
मतलब गंदा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का। तो अभी तक तो अपनी लाइफ में कैसे भी करके ये कर रही हूँ, बट आगे का कुछ है मैम जिससे मतलब ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे विजन कम होकर टोटली ब्लाइंड हो जाने का कुछ ऐसा चांसेस है? काजोल जी आपकी एज क्या है? जिस वक्त मेरी सर्जरी अभी तो 26 है मैम। ओके, और आप ये बताइए आपकी सर्जरी को कितने साल हो चुके हैं? मेरी 14 को हुई थी, 2014 को 9 मई को। ठीक है, और अभी इतने इयर्स में आपको क्या लग रहा है, आपका विजन और ड्रॉप हुआ है या स्टेबल है? मुझे तो पल डर ही लगता है वैसे तो, बट मैंने काफी लोगों से बात करा है जिनका भी रेटिना का प्रॉब्लम है। सभी ने मुझे एक ही चीज बोला कि धीरे धीरे डाउन होता है, बहुत लोग तो टोटली ब्लाइंड हो चुके हैं। तुम्हारा भी डाउन हुआ है, तुम्हारा स्टेबल किया गया, बट तुम्हारा ठीक नहीं है। तो मुझे कभी कभी डाउट होता है इसलिए क्योंकि मुझे डॉक्टर 6 मंथ पे बुलाते हैं। हाँ, तो काजल वो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि रेटिना की सर्जरी जब भी होती है डिटैचमेंट की, उसको अटैच करते हैं विद सर्टेन मेथड, किसी ऑयल डालते हैं, किसी मेरा लेफ्ट आई मैम बिल्कुल भी काम नहीं करता, खत्म है। और एक ही आइज में विजन स्टेबल किया गया है। बट अगर मुझे देखा जाए तो मैं एक भी आइज से मेरा मतलब पता नहीं चलता। मेरे रिलेटिव कोई पता नहीं है कि मैं डिसेबल हूँ, वो भी 90%। तो काजल रेटिना का डिटैचमेंट की सर्जरी के बाद जनरली फॉलो तो फ्रीक्वेंट रखते हैं, इसीलिए आपको बार बार बुलाते हैं देखने के लिए, बिकॉज एक आंख आपका सपोर्ट नहीं कर रही है और दूसरी आंख में जिसमें रेटिना अटैच किया गया है वो प्रॉपर अटैच्ड है कि नहीं। ये तो नॉर्मल फॉलोअप से, बट आई एम श्योर ये टाइम के संग प्रोग्रेस नहीं होता है। रेटिना अगर अटैच्ड है और आप प्रॉपर फॉलोअप कर रही हैं, टाइम से दिखा रही हैं, तो आई एम श्योर दिस विजन विल रिमेन सेम, विजन फर्दर डाउन नहीं होगा। नहीं, उन्होंने बहुत सारा प्रिकॉशंस दिया है मुझे, जैसे कि मुझे कोई ड्रॉप्स या दवा नहीं दिया उन्होंने। मुझे बस एक चीज बोला कि भीड़ में नहीं जाना है और भारी सामान नहीं उठाना है। बेसिकली हाँ, चोट का रहता है, वेट लिफ्टिंग का रहता है कि बहुत वेट कैरी नहीं करना होता क्योंकि पर्दा ऑलरेडी कमजोर है, उस पर स्ट्रेन नहीं आता। और दूसरा ये होता है कि अगर आप बहुत क्राउड में जाते तो आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आंख में हल्का सा भी चोट लगता है क्योंकि पर्दा ऑलरेडी कमजोर है, तो फिर से वो अपनी जगह से हिल सकता है। यही मेन प्रिकॉशंस रहती है जनरली आरडी जो सर्जरी होती है। हाँ मैम, बट ऐसा तो नहीं खुद को 100 पीस पे रख लूं मैम, थोड़ा मोड़ा तो करना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो आपको करना है। आप एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव ग्लास भी लगा सकती है जिसमें कोई नंबर ना हो, सिर्फ नॉर्मल चश्मा लगा सकते हैं। अगर आपको नंबर है तो आप नंबर का चश्मा लगा के बाहर जाइए। ग्लासेस की मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे स्पेक्स लगे हुए हैं, बहुत हाई पावर के लगे हुए हैं। तो मुझे बस एक ही चीज जानना था कि मतलब मुझे जितना भी विजन है, मुझे ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी विजन है जब तक हूँ तब तक रहे। आरडी सर्जरी होने के बाद इतना कोई प्रोग्रेशन नहीं होता है। अगर सर्जरी ठीक से अटैच करके हुई है पर्दे में तो ये कोई प्रोग्रेसिव कंडीशन नहीं है काजू। द विजन विल रिमेन लाइक दैट, डोंट वरी। काजोल रेडी हुए? काजोल जी, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया या अभी कुछ और भी पूछना चाहती हैं? काजोल आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ काजोल, आपको सवाल का जवाब मिल गया या आप कुछ और पूछना चाहते हो? नहीं मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है? हेलो काजोल, अब आवाज आ रही है? हाँ मैम, अभी आ रही है। मैंने ये कहा कि आपका पर्दा ऑलरेडी जुट चुका है उस जगह पर, तो ऐसा कोई चांस नहीं है फर्दर आपका विजन डाउन हो। लेकिन जैसे भी आपको फॉलो अप एडवाइस किया फ्रीक्वेंटली या जैसे 6 मंथ्स पर, वो आप दिखाते रहिए। ग्लासेस की अगर कोई पावर चेंज होती है तो आप उसको टाइम के साथ करवाइए, टाइम पे चश्मा चेंज करवा लीजिए। अदरवाइज डोंट वरी, आपका विजन फर्दर डाउन नहीं होगा। थैंक यू मैम, यही जानना था मुझे। ओके काजल। एस गोकुला कृष्णन जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, हाँ जी। यस, आ रही है, बताएं। हाँ जी, मुझे भी एक्चुअली रेटिना डिटैचमेंट है, मगर मुझे जन्म से है, तो एक्चुअली आरओपी है, तो प्रीमेच्योर्ड होने की वजह से मुझे रेटिना डिटैचमेंट हुआ था। तो मुझे ये अजीब सा लगता है क्योंकि मतलब
मुझे ना ये लेटर्स मतलब मैं मैग्नीफाई करके पढ़ सकता हूँ, मगर जिसका जो फेस है तो वो ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पढ़ पा रहा हूँ मगर फिर भी ये किसी का मतलब फेस को क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ। आप कोई ग्लासेस यूज करते हैं? नहीं, ग्लासेस ट्राई किए थे हम, मगर अभी कुछ यूज नहीं करता हूँ मैं। ओके, और आपकी एज क्या है सर? मेरा 27। 27। आप रीडिंग कर लेते हैं आराम से? हाँ, नहीं रीडिंग करता हूँ, मगर ज्यादा टाइम के लिए करता हूँ तो दिक्कत आती है, मगर कर लेता हूँ बड़े लेटर्स में। आपने कोई डिस्टेंस का ग्लासेस कभी टेस्ट हुआ है? कभी किसी नंबर आपको एडवाइस किया है? नहीं मैम, एक्चुअली नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। आपका लास्ट आपका चेकअप कब हुआ था? मेरा आई थिंक 2-3 months पहले। ओके, एंड दे हैव नॉट गिवन एनी ग्लासेस टू यू? सॉरी, कोई ग्लासेस नंबर नहीं एडवाइस किया है उसमें? नहीं मैम, डॉक्टर मैं भी शंकर नेत्रालय जाता हूँ, मगर वहाँ पर भी डॉक्टर मतलब जब मैं उनसे पूछता हूँ वो भी क्लियर नहीं, मतलब रीजन नहीं बताते हैं क्यों ऐसे क्यों होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पूछा था। See, retina ROP actually it's very common problem जो लेटर स्टेज में जाके रेटिना डिटैच कर देती है और बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आती है साथ में। अगर आपको ऐसा कुछ आइस टेस्टिंग हुआ है, ग्लासेस का नंबर है, तो वो हेल्पफुल हो जाता है। कई बार हम लोग फिल्टर्स भी देते हैं, कलर लेंसेज होते हैं, वो कलर ग्लासेस के रूप में होते हैं, उससे भी हम विजिबिलिटी दूर की बढ़ा पाते हैं और जो डिस्टेंस में देखने का जो है उससे इम्प्रूव होता है। So maybe you can try some filters and glasses next time for the clarity of distance vision. और कोई CTV glasses भी आते हैं जिनको TV vision glasses भी बोलते हैं, वो एक बाइनोकुलर टेलीस्कोप की फॉर्म में होते हैं, वो भी आप एक ट्राई कर सकते हैं डिस्टेंस विजन क्लैरिटी। हाँ जी, हाँ मैंने वो ट्राई किया है टीवी देखने के लिए, वो CTV ग्लासेस होता है ना, वो दूर से देखने के लिए। राइट, हाँ वो मैंने यूज किया था। ओके, वाज इट कंफर्टेबल फॉर यू? No, actually it was a bit it was not very comfortable, like I could see from far but not very clearly, so वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही काम करते हैं और उसको पहन के आप मूव नहीं कर सकते, तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक मैग्नीफाइड करते हैं वो स्क्रीन को। अच्छा जी मैम जी। और यू कैन ट्राई सम फिल्टर्स आल्सो, फिल्टर्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं जो कंट्रास्ट बढ़ाते हैं ओवरऑल सराउंडिंग्स का, तो वो भी एक है। अच्छा, मतलब कंट्रास्ट मतलब ब्लैक में ब्लैक बैकग्राउंड और मतलब ऐसे बोल रहे हैं क्या? कंट्रास्ट इन द सेंस जो हमें जो हेजी दिखता है उसमें क्लैरिटी लाता है वो फिल्टर्स, तो आसपास की जो कलर वेवलेंथ होती है उसको प्रॉपर शट करके एक क्लियरिटी देता है वो आईज में। डिफरेंट कलर्स के आते हैं, लाइट येलो, डार्क येलो, ऑरेंज, एम्बर ऑरेंज, तो उससे विजिबिलिटी बढ़ती है सराउंडिंग्स। ओके मैम, तो उसमें नंबर नहीं होता बट वो विजिबिलिटी बढ़ाता है। That also can be tried. जी मैम, क्या नाम बोला था आपने उसका? फिल्टर्स मैं आपको चैट बॉक्स में डाल दूंगी। फिल्टर्स, राइट। जी ठीक है, थैंक यू मैम। और एक और प्रश्न पूछना था जी, और मुझे अगर मेरी मतलब बोलते हैं कि शादी मतलब जैसे शादी होने अगर हो जाता है, तो अगर मेरा जो वाइफ है अगर वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, तो क्या बच्चा को भी ऐसे इम्पैक्ट हो सकता है क्या, मतलब अगर हम दोनों ऐसे होते हैं तो? नहीं सर, इसके लिए आपको जेनेटिक काउंसलर से मिलना पड़ेगा। आपके केस में तो नहीं, आपको आरोपी था। आरोपी इज डिफरेंट कंडीशन, इट इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, बिकॉज आपको प्री मैच्योर्ड बर्थ हुआ था इसलिए आपको ये कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स में नहीं आता है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्री मैच्योर बर्थ, राइट। देयर आर सर्टेन अदर डिजीजेस जैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है या स्टारगार्ड है, या डिजीजेस जो जेनेटिक होती हैं एक्चुअली, इनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि यू मे हैव चांसेस ऑफ दिस। तो जब भी आप मैरिज करते हैं उसके बाद यू नीड टू मीट जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, जेनेटिक एजुकेटर्स होते हैं, जो बेसिकली लेट यू नो कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है या फिर वाइफ की प्रॉब्लम्स, तो उसके बाद ही वो आपको गाइड करेंगे। ऐसे आपकी प्रॉब्लम जेनेटिक नहीं है सर, दिस इज आरओपी, दिस इज प्री मैच्योर बर्थ इश्यूज, so probably you will not be responsible for these issues. Okay जी, it all depends कि आपका पार्टनर क्या कैरी करता है, राइट? ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ओके
ओके, अब हमारे पास आखिरी कुछ 10 मिनट का समय है, हम जल्दी से एक या दो क्वेश्चंस ले सकते हैं बस। रमित जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? आपने अभी हैंड रेज किया है वो। यस मैम, मैं हाँ बोलना जी। चाह रहा हूँ। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, बताइए। महादेव जी राइट? नहीं, ये रमित है, रमित। ओके नो मैम, इट्स नॉट मी, ये महादेवी जी कोई बोल रहे हैं बीच में ना। अब महादेव बोल जी रहा आप हूँ 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, रमित जी के बाद आप अपना क्वेश्चन प्लीज रखिएगा। जी रमित जी आप बता सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैडम मेरे को ना आरपी विद मैकुलर डिजनरेशन है मैम, और मैंने लो विजन एड्स में भी दिखाया था, तो मेरे को कोई लो विजन एड सूट नहीं करी। मैंने अपनी सिटी में भी दिखाया था, प्लस एम्स के अंदर भी दिखाया था। और दूसरा ये है कि अब मेरे को ना नॉर्मल जैसे दूर की स्पेक्स भी कोई सूट नहीं करती और पास की भी कोई सूट नहीं करती है, तो मेरे लिए क्या सोल्यूशन है मैडम? अभी आप क्या करते हैं रमित जी? आपकी एज क्या है? एज तो मैम 35 है। ओके, और आप अभी क्या किस तरह का जॉब करते हैं? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वही मेरी नज़र का इतनी मतलब कम हो रही है ना, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली क्या है, एमडी की वजह से ना मेरी नियर विजन इफेक्ट हो गई है। मेरी फार विजन तो अभी भी ओके है, आई कैन वॉक एंड इवन आई कैन ड्राइव स्कूटर आल्सो, बट आई एम अनेबल टू रीड। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अनेबल टू राइट, आई कैन राइट, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू सी व्हाट आई हैव रिटन। तो ये है प्रॉब्लम। तो आपने कभी कोई डिजिटल डिवाइस यूज करी है रमित जी, जो डिजिटल मैग्नीफायर्स आए हैं? नहीं, वो तो मैं अपने मोबाइल से ही जूम करके देख लेता हूँ, फिर अगर कोई चीज देखनी हो तो। हाँ, वो मोबाइल से जो जूम करते हैं ना, उस तरह की डिवाइसेस भी आ गई हैं, थोड़ी ब्रॉडर स्क्रीन में आई हैं। किसी भी तरह का टेक्स्ट आप उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, उनका जूम इन जिम आउट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि डिवाइस में जो अब जो आई हैं उनका स्क्रीन साइज भी बड़ा है, तो एक टाइम में वो काफी टेक्स्ट ले सकती है देखने के लिए। तो मे बी रीडिंग के लिए आई थिंक डिजिटल डिवाइसेस वुड वर्क बेटर देन द मोबाइल। ऑफ कोर्स मोबाइल इज हेल्पफुल फॉर ऑफ एंड ऑन द स्पॉट, आप कुछ डिवाइस नहीं कैरी करें तो आप मोबाइल से देख सकते हैं। बट आई थिंक फॉर कंटिन्यूअस रीडिंग एंड ऑल यू कैन यूज डिजिटल डिवाइसेस, और यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर आल्सो फॉर दैट। कुछ आपने कभी सॉफ्टवेयर के बारे में? I am using software, ma'am. I am using Kibo as well as InstaReader. Both of these softwares I am using for reading purposes. But तो आप तो ऑलरेडी रीड कर रहे हैं, आपको मैनुअल प्रिंट रीड करने का इशू है थोड़ा। हाँ, you can say that मैम, मैनुअल प्रिंट को वो तो फिर वही मोबाइल से मैग्नीफाई करके मैं वीडियो फिर मतलब कैमरा से जूम करके उसे रीड करता हूँ। हाँ, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म रीड कर सकते हैं। तो अब ये डिवाइसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप लॉन्ग टर्म भी रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस। हेलो नहीं मैम, जैसे मैं आप मतलब डिवाइस के अलावा इज देयर एनी मतलब कोई स्पेक्स, कोई ऐसी लो विजन एड आपके यहाँ पे हो जो मुझे हेल्प कर सके? जैसे भी आप फिल्टर्स के बारे में बता रहे थे, या और कोई फिल्टर्स है। बेसिकली फिल्टर्स जो है प्लेन लेंसेज होते हैं, ये कंट्रास्ट इंप्रूव करते हैं, तो आसपास के उसमें कंट्रास्ट इंप्रूव हो जाता है, विजिबिलिटी बेटर हो जाती है। ऐसे इसमें कोई लेंसेज नहीं होते। I think मैम येलो फिल्टर इज वेरी हेल्पफुल फॉर आरपी पेशेंट। येलो और एम्बर ऑरेंज होते हैं, तो येलो से काफी इंप्रूवमेंट आती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। बट आई वाज जस्ट फोकसिंग, क्योंकि आपने कहा था मेरी रियर में रीडिंग में मुझे इश्यूज हैं, उसके लिए मैंने आपको डिजिटल डिवाइस से रिकमेंड करी। नहीं, एक्चुअली आई वांट टू नो अदर देन डिजिटल डिवाइसेस, कोई आपके पास ऐसी हो जो जस्ट लाइक स्पेक्स की में कोई, क्योंकि मैंने एक दफा मेरे एक फ्रेंड था, उसको प्रॉब्लम थी आरडी की, तो वो मेरे को कहीं पे मिला था, एक जगह में ट्रीटमेंट कराने गया था, वो भी वहीं आया था, तो उसके पास एक स्पेक्स थी, उससे उसको विजन अच्छी होती, ही कैन रीड। अच्छा, मैंने उसकी स्पेक्स यूज करके देखी, मुझे इम्प्रूवमेंट तो हुई उससे, लेकिन मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था उससे जितना वो था। मेरे को हाँ, तो वही मैं आप पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी कोई स्पेक्स हो? एक स्पेक्स जैसे हम टेलीस्कोप्स की बात करते हैं, उसमें नियर विजन टेलीस्कोप्स भी आते हैं, मैक्स के नाम से होते हैं, मैक्स डिटेल के नाम से होते हैं, दैट कैन बी ट्राई, क्योंकि उसमें वो नियर के लिए जूम करते हैं, तो वो आप एक बार हम उसका ट्राई कर सकते हैं मैक्स डिटेल। बट वी कैन नॉट वर्क ना व्हाइल यूजिंग दिस टेलीस्कोप्स, ये बस वो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए ही है ना ओनली? हाँ सर, रीडिंग पर्पस के लिए। ओके, हाउ मच इट कॉस्ट? सर इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह की पावर सूट कर रही है, इसमें 2-3 रेंज आती है, अराउंड 3000-4000 समथिंग है, लेकिन ये इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर रीडिंग, बट एक सर्टेन रेंज पे मैग्निफिकेशन करते हैं।
तो इट डिपेंड्स कि आपकी अभी एट प्रेजेंट विजन कितनी और कितना हेल्पफुल हो सकता है। ओके मैम। बट क्लासेस की फॉर्म में ये नियर विजन टेलीस्कोप्स हैं, बाकी डिजिटल डिवाइसेस व्हिच कैन बी हेल्पफुल फॉर इट। Okay, and these telescopes are available at Shroff? हाँ सर, अवेलेबल। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू रमेश। ओके रमेश जी, अब महादेव सावंत जी जल्दी से, सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास, अब जल्दी से अपना प्रश्न रखिए। हाँ जी महादेव जी बताएं। हेलो महादेव जी का भी म्यूट है एक्चुअली। महादेव जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, मुझे लगता है वो म्यूट है। और नीरज जी हैं इन द मीनवाइल। नीरज जी, नमस्कार मैडम। हाँ, नीरज जी बताएं। नमस्कार जी। हाँ मैडम, मैं ग्लूकोमा पेशेंट हूँ और मेरी विजन लगभग अब तो लाइट परसेप्शन है। ओके सर। उसके लिए क्या कुछ डिवाइस या कोई इस प्रकार के जिस प्रकार से नीरज जी, दोनों आंखों की विजन ये लाइट परसेप्शन है? नहीं, एक में ही रहेगी मैडम। एक का तो रेटिना डिटैचमेंट के कारण विजन लॉस हो गया था। ओके, तो आपका बिल्कुल भी परसेप्शन, जैसे कि आप जिसको हम जैसे बोलते हैं काउंटिंग फिंगर्स बोलना या फेस रिकॉग्निशन वगैरह आप कर पाते हैं सराउंडिंग्स में? पहले तो कर पाता था, साल पहले 1 ईयर पहले। अब उतना नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ चल फिर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है भी जैसे थोड़ा ठीक विजन लग जाता है। कभी चीजें जैसे सामने ज्यादा यानी धूप वगैरह हो तो एकदम से नहीं देख भी पाते जल्दी से। सर कुछ ऐसे बहुत मेजर बेनिफिट नहीं होगा लो विजन डिवाइसेस से, लेकिन हम कलर्ड लेंसेज या फिल्टर ट्राई कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा विजिबिलिटी इंप्रूव होती है सराउंडिंग्स की, आप मूव कर सकते हैं। और आप मोबिलिटी के लिए अगर आपको इशू, तो आप स्मार्ट केन या केन यूज कर सकते हैं। रीडिंग के लिए तो सर जिस तरह से आप बता रहे हैं परसेप्शन ऑफ लाइट है, तो डिवाइसेस तो वुड नॉट बी वेरी मच बेनिफिटेड, लेकिन हम ऑडियो से आप थोड़ा सा कनेक्ट होके आके आप उसको नहीं, वो तो मैं यूज कर रहा हूँ मैडम, टॉक बैक यूज करने लग गया मैं मोबाइल पर। हाँ सर, वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है ट्रेनिंग का, जिसमें हम एंड्रॉइड फोन्स के और जो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स है, डिफरेंट ऐप्स है, वो सिखाते हैं। सो दैट आल्सो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसमें और आप कैसे अच्छे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हमारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। तो आप कनेक्ट होकर आप बात कर सकते हैं, तो मैं आपको इसमें इन्वॉल्व कर सकती हूँ। उसमें कोई कोर्स भी नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं घर में बैठ के। 3 वीक्स का कोर्स है जिसमें हम डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं। अच्छा मतलब, तो वो मैडम उसके लिए क्या करना होगा ज्वाइन करने के लिए? आप अपना नंबर बता दीजिए मुझे, आई कैन टेक्स्ट यू। जब भी नया कोर्स शुरू होता है वो हर मंथ हम लोग करते हैं। आप अपना नंबर बता दीजिए नीरज जी, मैं नोट कर लेती हूँ। 98750 ओके 37883। ओके 98750 37883, राइट? हाँ जी मैडम। जो मैडम थोड़ा सा आप जो कलर्ड लेंस या फिल्टर वगैरह बता रही हैं, तो क्या मतलब कोई पर्टिकुलर कौन से लेंसेज वगैरह यूज किए जा सकते हैं? सर वो हम ट्राई करते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ जिस तरह से आपका विजन है वो बहुत कम है, तो हम लोग बहुत कुछ मैग्नीफाई करने के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन विजिबिलिटी सराउंडिंग्स की एनहांस करने के लिए वी कैन यूज सम फिल्टर लेंसेज। जो कलर्ड लेंसेज होते हैं उससे कई बार होता है कि जो अननेसेसरली की ग्लेयर और लाइट जो ट्रैवल करती है आंख में वो नहीं आती है आंख तक, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर हो जाती है। हाँ बस उसके लिए भी चाहता था थोड़ा सा, मतलब जो ठीक है नीरज जी, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है। वी विल कनेक्ट टू द फोन, मैं आपसे बात करके बता। नीरज जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैडम। ओके ठीक है नीरज जी, मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो मैडम, दिस महादेव सावंत। महादेव जी, जस्ट 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से अपना आखिरी क्वेश्चन आप रखिए। यस महादेव जी बताएं। I am using आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है महादेव। मैं भी हेलो एज ए LDC काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सब लिखने का काम मुझे दे रहा है। अभी आ रही है मैडम? या प्लीज टेल। तो कंटिन्यूसली मैं देख के अगर स्ट्रेन करके रीड किया तो मेरे आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है क्या? ये पूछना है मुझे। महादेव जी, आपकी क्या आई में क्या प्रॉब्लम है?
एक्चुअली मुझे मैक्यूलर डिजेनरेशन है और मुझे 75% डिसेबिलिटी है। तो भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे जो हैंड राइटिंग रहता है ना वो मुझे ठीक तरह से समझ में नहीं आता है, इसलिए मुझे स्ट्रेन देना पड़ता है। तो और वो फुल दिन वही काम रहता है मुझे, तो इसलिए मुझे वरीज है कि अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो। कोई आप स्पेशल ग्लासेस यूज करते हैं क्या महादेव जी? रीडिंग कर लिए या राइट? हाँ, मुझे स्पेक्स है मैडम, स्पेक्स है। नॉर्मल स्पेक्स है या कोई लो विजन डिवाइस भी है? नहीं, नॉर्मल स्पेक्स है। ओके, तो महादेव जी अगर आपको मैक्यूलर डिजेनरेशन है और आपने जैसे बताया कुछ % आपको डिसेबिलिटी भी है, तो आप कोई भी रीडिंग डिवाइस यूज कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा कंफर्टेबल रीड एंड राइट कर सकते हैं। और भी अगर आपकी आंख में स्ट्रेन है तो, और स्ट्रेन पढ़ने से ये इट्स ऑल मिथ दैट लॉन्ग टर्म रीडिंग या लॉन्ग टर्म स्ट्रेन वुड give some damage to the eye. It will not damage the eye, but the only thing which I suggest you, because you can read and write, but you cannot see your own handwritings, right? So I think you need to go for some kind of low vision devices. For early magnifications की, low magnifications की device आप use कर सकते हो, तो आप अपनी ही writing आराम से comfortably read कर सकते हो। Otherwise you will just put strain. It's no damage to the eye, but आपका long term strain पर आपको difficult हो जाएगा। ठीक है महादेव जी, आई थिंक आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन कुछ हद तक मिल गया होगा। हेलो हाँ, हम आगे और क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। आप लोग प्लीज, मुझे लगता है आपको नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए, क्योंकि वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम, ये हमारे को वाइंड अप करना होगा। मैम एक बार आप अपना नंबर दोबारा बता दीजिए। नंबर मैं अभी इधर डाल दूंगी, और मैम आप भी अपना नंबर जिस पे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप प्लीज चैट बॉक्स में एक बार फिर से डाल दीजिए। Writing my number in the chat box. ठीक है। अब मैं अगर कोई आपका WhatsApp ग्रुप कनेक्ट है, तो maybe you can add on me in the group. Definitely, मैम we have several WhatsApp groups, around 25-26 WhatsApp groups हमारे पास हैं। ओके, आप चाहें तो हम आप सब में तो खैर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट एक दो ग्रुप्स में आपको जरूर ऐड कर देंगे। Definitely, I think that will be better. मैम, when is the next session? हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी आपके लिए, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक और सो। आपको इन्फॉर्म करेंगे हम जैसे ही मैम के पास टाइम होगा, हम डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। और अब इस सेशन को एंड करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मिस रमी सेठ को, जो कि सक्षम की फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। वो आकर अपना डॉक्टर श्रीवास्तव को वोट ऑफ थैंक्स देंगी। Rami ma'am, over to you. Good evening, doctor. Good evening, Dr. Sonia. It was a very interesting and very informative session. I mean, I think all of us learned so many things that we take for granted in this life. It was very interesting. I was noting down so much, and I hope it will be useful and we'll spread it. I hope to have another session with you again. Thank you, ma'am. Thank you, Romi ma'am. Yeah, really wonderful. I learned a lot. Thank you. Thank you, ma'am. And for all the people who were there, thank you again. Thank you so much, ma'am. Thank you, Rami ma'am, so much for your kind words. And Dr. Srivastav, we are really thankful to you and grateful to you that you have joined us, और आपने इतने लोगों की प्रॉब्लम्स को और इतनी सारी उनकी सिचुएशंस को हैंडल किया, उनको समाधान दिए। They would definitely benefit from it. And बहुत जल्द हम we are looking forward to another session with you. And specifically we'll take up assistive technology for low vision in the upcoming session. Right. So आप लोग, and I think people are interested for some online training programs also probably. So I think in next we can have this, we can add this also. Let more and more people come and join us and learn. Definitely. तो आप लोग अगर किसी भी तरह की क्वेरी है कुछ है, तो आप info@saksham.org पे या aarti@saksham.org पे लिख सकते हैं, और आपकी क्वेरीज को मैं मैम को भी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। एंड मैं अपना फोन नंबर भी यहाँ पर डाल रही हूँ, हेल्पलाइन नंबर चैट बॉक्स में। तो बहुत जल्द अब मिलते हैं दोबारा। थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू Aarti, and thanks everyone for joining. Thank you, Aarti.
Thank you very much.